बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फैज़ हमीद पे फ़र्द जुर्म जो है कौन कौन कटहरे में आएगा, क्या है इमरान खान की अगली चाल और नवाज शरीफ को बम में उड़ाने की साजिश, सिविल नाफरमानी का अंजाम, काल कोठरी या फांसी का फंदा। डू और डाई का वक्त आ चुका है। जिस शिद्दत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप के सदारती मनसब संभालने का इंतजार कर रही थी, करीब करीब उसी शिद्दत से पाकिस्तान में लोग जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक किसी बड़ी खबर का इंतजार कर रहे थे। तो जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती से लेकर अब तक पीटीआई हर मैच हारती आई है और ये मैच भी वो बुरी तरह हार गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद एहतसाबी का वादा पूरा किया। पाक फौज की 2 कोर्स को कमान करने वाले साबिक स्पाई मास्टर और ताकतवर तरीन जनरल फैज़ हमीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब वो मुल्जिम फैज़ हमीद है। उस पर बुनियादी इल्ज़ाम तो 2 हैं। नंबर 1 टॉप सिटी करप्शन केस है। नंबर 2 मज़हूम सियासी मकासद की खातिर रियासत और इदारे के मफादात को नुकसान पहुँचाना। जहाँ तक करप्शन वाले मामले की बात है, वो तो साबित शुदा है। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का बयान रिकॉर्ड पे है। तहकीकाती कमेटी इस स्कैंडल में जनरल फैज़ हमीद को कसूरवार ठहरा चुकी है, लेकिन सहूलतकार साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ये मामला दिया था और यूं जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, मज़हूम सियासी मकासद के लिए रियासती मफादात को ठेस पहुँचाने और सियासी मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात को मामूली तो नहीं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में फ़र्द जुर्म तब तक आयद नहीं की जाती जब तक इल्ज़ामात को साबित करने के लिए नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद हासिल ना कर लिए जाएं। अब चूंकि फैज़ हमीद पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, तो इसका मतलब यही है कि तहकीकाती टीम के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और अब सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद सज़ा सुना दी जाएगी। करप्शन साबित होने पर तो कैद की सज़ा काफ़ी है, लेकिन रियासत के खिलाफ बगावत की सज़ा फांसी है और हालात बता रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद को कैद और मौत की सज़ा दोनों इकट्ठी सुनाई जाएंगी। लेकिन मुश्किल यह है कि फांसी का फंदा एक है, गर्दनें 2 हैं, तो फिर दोनों में से बचेगा कौन, फैज़ हमीद या इमरान खान? जिस दिन जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिए जाने की खबर आई थी, इंतशारी टोले और उसके बानी इमरान खान ने तो उसी रोज़ कह दिया था कि फ़ौज जाने और उसका काम, हमारा जनरल फैज़ हमीद से कोई लेना देना ही नहीं है। जनरल फैज़ हमीद का इशू वाहिद इशू है जिसमें इमरान खान ने अभी तक कोई यू टर्न नहीं लिया। जो मौक़िफ़ इसने पहले दिन अपनाया था, वो और इसके हवारी आज भी उसी मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इमरान खान के लिए अपने इस देरीना मौक़िफ़ पे खड़ा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अब मेरी चुड़ैल तो ये खबर दे रही है कि जनरल फैज़ हमीद का सारा नेटवर्क इब्तदाई तहकीकात के दौरान ही बेनकाब हो गया था और इस नेटवर्क में शामिल बाज़ अस्करी शख्सियात अपने साबिक चीफ के साथ इस वक्त ज़ेरे हिरासत में। इन लोगों को तमाम सबूत और शवाहिद दिखाए जा चुके हैं और जनरल फैज़ हमीद जिन शख्सियात के ज़रिए इस इंतशारी टोले से राब्ते में था, वो राब्ताकार और सालेकार या सलाहकार, वो भी अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। तो जनरल फैज़ हमीद को अगर अपनी गर्दन बचानी है तो फिर इसको कोई और गर्दन पेश करनी होगी और वो गर्दन इमरान खान के सिवा तो किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान से पहले उसकी बेगम पिंकी पीरनी रडार पे आएगी। 9 मई के बाद मुराद सईद की वीडियोस रिकॉर्ड पे हैं जिस पर लोगों को उकसा रहा है कि आपको जगहें दिखा दी हैं, लिहाजा आप वहाँ जाएं और हमले करें। यही काम 26 नवंबर को भी करने की कोशिश की गई। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 9 मई की साजिश पे अमल दरामद मुराद सईद की जिम्मेदारी थी, जबकि 26 नवंबर को ये जिम्मेदारी पिंकी पीरनी को सौंप दी गई। अब चूंकि इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म बनना था और जनरल फैज़ हमीद अगला आर्मी चीफ बनना चाह रहा था, लिहाजा दोनों के मफादात यकसां थे। दोनों मानते थे कि अगले 10 साल तक यही चेहरे बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। ये दोनों अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर दीवार को गिराने के लिए बज़िद थे। लेकिन अफसोस, कुदरत का एक अपना स्क्रीन प्ले होता है और अब कानून अपना रास्ता बनाने के लिए बज़िद है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है। फैसले सुनाने से पहले मुलज़िमों को दिफा का पूरा हक दिया गया। जनरल फैज़ हमीद ने एक जूनियर वकील की खिदमत हासिल कर ली है। फ़ौज की तरफ से भी उनको एक अफसर मिलेगा जो होगा तो इनका वकील, लेकिन वो अपने साबिक बॉस को उसके अंजाम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करेगा।
इंतशारी टोले का बानी इमरान खान अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। उसे तो बड़ा जोम है कि वो कभी शिकस्त नहीं तस्लीम करता, लेकिन आखिरी गेंद तक मैच खेलता है। तो पीटीआई माने या ना माने, इमरान खान थक गया, हार गया, उसका ये गरूर खाक पे मिल गया। उसने साइफर लहराया, मुंह की खाई। उसने हकीकी आज़ादी का झूठा ख्वाब दिखाया, इस झूठे ख्वाब की ताबीर पूरी कौम ने भुगत ली। उसे जनरल आसिम मुनीर का तकर्रुर रुकवाने के लिए रावलपिंडी मार्च किया, लेकिन लंगड़ाता हुआ ज़मान पाक लौट आया। इसे 9 मई को फौज में बगावत बर्पा करने की मज़ूम कोशिश की और अपनी इसी कोशिश में बुरी तरह नाकामी से दो चार हुआ। इसने जलसे, जुलूस और मुजाहरों के जरिए मुल्क को इंतशार में धकेलने की प्लानिंग की। वो प्लानिंग पूरी तरह नाकाम हुई। उसने फाइनल कॉल दी, पिंकी पीरनी समेत उसके तमाम जाली इनकलाबी दुम दबा कर भाग गए। अब वो सिविल नाफरमानी का आखिरी कार्ड खेल रहा है, लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के नए नए तरीके सिखा रहा है। बैरून मुल्क बैठे उसके भगोड़े इनकलाबी अवाम को क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने की तरगीब दे रही हैं। इसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए पहले भी बारूदी सुरंगें बिछाई थी और ये अब भी मईशत को तबाह करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है। ये फितना, ये फसादी इंतशारी टोले का सरगना पहले भी नाकाम हुआ था, अब भी नाकाम और नामुराद होगा। वक्त आने वाला है जब फैज़ हमीद इसके मुंह पर इसकी साजिशों का पर्दा चाक करेगा, इसके मज़ूम अज़ाइम बेनकाब करेगा, इसे 9 मई की बगावत का मास्टरमाइंड साबित करेगा। हकीकत आश्कार होने वाली है, फितना अंजाम को पहुंचने वाला है। फंदा एक है, गर्दनें दो। अफसोस का मकाम तो यह है कि यह फंदा दोनों गर्दनों पर फिट हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के घर जाती उम्रा के बाहर कल एक शख्स ने कोई मुश्तबा डिवाइस फेंकी थी। खबर यह मिली कि वो शख्स पकड़ा गया। फ्रेंसिक के बाद इस बम नुमा मुश्तबा डिवाइस में बारूदी मवाद तो नहीं मिला, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ ज़रूर दिखाई देता है। ये फसादी टोला अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकता है। इन फसादियों के हामी कल अदम ग्रोह ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ऐसी हरकतों के जरिए इनकी भरपूर मुआवनत भी की थी। उन्हीं की धमकियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में ANP को इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान घर तक महदूद होकर रह गए, जबकि नवाज शरीफ को इंतहाई ताख़ीर से अपनी मुहिम शुरू करने का मौका मिला। तो नवाज शरीफ के घर के बाहर ऐसी मशकूक डिवाइस का मिलना एक पैगाम हो सकता है, एक धमकी हो सकती है। हालात का तकाजा तो यही है कि इस किस्म की धमकियों को संजीदगी से लिया जाए, वरना ज़रा सी गफलत किसी बड़े साने से ना दो चार कर दे। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।